तो हमारा आज का विषय है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, है ना। तो पेरेंट्स बनना, जैसे हमने कहा, माता पिता बनना एक बहुत ही आर्ट का मतलब कला है, एक सुंदर कला है जिसको सीखा जा सकता है और सीखना ही चाहिए। और दूसरी बात कि ये जीवन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पेरेंट्स का जीवन ही, पेरेंट्स क्या, सबसे पहले तो हम मनुष्य जीवन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन समझते हैं। इसमें भगवान ने एक स्पेशल टास्क दिया है हम लोगों को। भारत भूमि ते जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो इसका अर्थ क्या है? भारत भूमि पे जिसका जन्म हुआ है, भारत भूमि सिर्फ इंडिया का जो क्षेत्र है इसको नहीं काउंट करेंगे, पूरी भारत भूमि जो गिनी जाती है, पूरी अर्थ उसके अंदर आती है, भारत खंड और उसके अंदर भारत भूमि। तो भारत भूमि ते जन्म होइले जार, यहाँ पर भारत को जब भागों में काटा गया तो ऐसे ऐसे डिविजन्स बन के अलग अलग देश बन गए। पहले सभी को भारत कहा जाता था, पूरी पृथ्वी भारत कही जाती थी। तो बोले भारत भूमि पे जिसका जन्म हुआ है, जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। उसको अपना जीवन तो सार्थक करना ही है और अन्यों पे भी परोपकार करना है। तो जब बाहर परोपकार की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत घर से होती है ना। हम, हमारे निजी संबंधी, हमारे घर वाले, और धीरे धीरे एक्सपेंशन आगे जगत में, फिर धीरे 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 सबको हम उसके अंदर लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि चाइल्ड इज अ रेयर गिफ्ट by Krishna, and at the same time it is a great responsibility to see that he grows properly in Krishna consciousness. तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते थे कि एक जब बच्चा होता है ना, वो रेयर गिफ्ट है। गिफ्ट क्यों है? क्योंकि कई माता पिता और प्रयास करते हैं लेकिन उनके होते नहीं है ना। इतने सारे उनको प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन होते नहीं है बच्चे। क्या वजह है? डॉक्टर्स कभी नहीं निकाल पा रहे। तो ये भगवान की कृपा से होता है। तो कृपा यहाँ पर जो है बताई जा रही है कि भगवान की कृपा से अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो कितना आपको ध्यान रखना है ना। कि कोई चीज हमें मिल रही है और हम उसको टेक केयर ना करें। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जैसे मुझे किसी ने एक रेडियो दिया कि आप इसको कुछ समय तक संभाल के रखिए, बाद में मैं लेने आ जाऊंगा आपसे। तो चीज हमारी नहीं है लेकिन हमको कुछ समय के लिए मिल गई। अब कुछ समय के लिए मिली और मैं उसको कहीं भी रख दूं, है ना, खराब हो रहा है, परवाह नहीं कर रही, कोई बच्चे उसकी तार तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हाँ, मुझे इसका ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से जब हम गृहस्थ जीवन में आते हैं तो गृहस्थ जीवन में सबसे पहले जो पति होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्त्री के ऊपर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गृहस्थ जीवन का मतलब है घर में स्थित होकर। आश्रम का मतलब क्या होता है? जहां पर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज चलती रहे, क्या ना, आश्रम में ही चलता है। तो सारे आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सब में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अगर नहीं है तो वो आश्रम है नहीं। आश्रम का मतलब है कि स्पिरिचुअल कार्य होते रहने चाहिए, नहीं तो उसको गृहस्थ नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे गृह मेधी। तो घर में स्थित होकर जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और अपने परिवार को भी उसमें लगा रहा है, वही एक्चुअल में वास्तविक गृहस्थ है, नहीं तो वो गृह मेधी है। तो आत्मा का जीवन, जैसे महाराज बताते हैं कि आध्यात्मिक है ना, और हम जीते हैं भौतिक। यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। और जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो हम उसको समझ नहीं पाते और उनके साथ डील नहीं कर पाते, है ना। हम देखते हैं कितने बच्चे, माता पिता उनको सही ट्रेनिंग नहीं दे पाते, जैसे, या अगर ट्रेनिंग मिल भी जाए तो बाहर की एसोसिएशन ऐसी होती है कि जिसका प्रभाव उन पर पड़ता है। जैसे हमने देखा, एक बहुत ही फेमस हीरो थे ये सुशांत सिंह, है ना, लेकिन उनके साथ फाइनली क्या हुआ, हर चीज में वो नंबर 1 थे, सब जगह, पढ़ाई में नंबर 1, और जब इंजीनियरिंग करी उन्होंने, इंजीनियरिंग में नंबर 1, क्रिकेट खेलते थे उसमें नंबर 1, उसके बाद एक्टर बने उसमें नंबर 1, ठीक है ना, सब जगह सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक गलत डिसीजन लाइफ में आया कि गलत एसोसिएशन में पड़े और सारी उनके साथ देखो कैसी स्थिति हुई। उस दिन मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें बता रहे थे उनका ही जो था, क्या कहते हैं, ड्राइवर, वो बता रहा था कि सारे उनके जो लोग बदल गए उनकी एसोसिएशन में, सब जो भी उनके पुराने लोग थे सबको हटा दिया गया
और मैं ही अकेला पुराना बचा हूँ, बॉडीगार्ड मुझे भी निकालने की बात चल रही थी लेकिन हुआ नहीं, और ये होने ही वाला था। और जो जिनके साथ वो एसोसिएटेड थे उनकी फैमिली पूरी आती थी, और साहब से जब मिलने की बात की जाती थी तो कहा जाता था वो सोए हुए हैं, वो अंदर है। तो कोई उनको गाइडेंस देने वाला नहीं, कोई निरीक्षण करने वाला नहीं, और वो ऊपर क्या हो रहा है पता नहीं, नशे में है, क्या है, दवाइयों का असर है, कुछ नहीं पता चला। तो एक गलत एसोसिएशन से उनका जो है एंजाइटी है ना, टेंशन, डिप्रेशन और फाइनली डेथ। तो इसीलिए सही एसोसिएशन देना, सही गाइडेंस देना, ये माता पिता का कार्य है। और अगर हम ये कार्य नहीं करते तो इसका मतलब हम अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं। शास्त्र बोलते हैं माता न सस्यात, गुरु न सस्यात, पिता न सस्यात। आपको कुछ भी बनने का अधिकार ही नहीं है। क्या? माता, पिता, गुरु और क्या आता है उसमें? जननी, जननी हो गया, देवम, देवी मतलब कोई भी देवता, कोई वर्शिपेबल गॉड, किसी के भगवान आप कहलाते हो, कुछ भी आपको बनने का अधिकार है। पति न सस्यात, पति भी बनने का अधिकार नहीं है। न मोचयते यथा समुपेति मृत्युम। अगर तुम अपने डिपेंडेंट्स को, जो आप पर डिपेंडेंट है, उनको मृत्यु के भय से नहीं बचा सकते। सबसे बड़ा संसार में भय क्या है? सबसे बड़ा भय है भौतिक जगत में बार बार आने का भय, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय। इस भय से जब तक कोई अपने डिपेंडेंट्स को बचा नहीं सकता, उसको गुरु, माता, पिता, स्वजनों, स्वजनों मतलब परिवार का, जैसे हम कहते हैं हम इनके गार्डियन हैं, हम इनके मित्र हैं, इनके सगे संबंधी हैं, कुछ भी आपको कहलाने का अधिकार नहीं है अगर आप अपने स्वजनों को भगवान के साथ नहीं जोड़ते, है ना। अगर आपको हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ चाहिए तो आपको खुद और फैमिली को भगवान के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। भागवत में कथा आती है देवहूति की। देवहूति कर्दम मुनि से कहती है कि आपने मुझे सब कुछ दिया, जितनी भी मेरी नीड्स थी, रिक्वायरमेंट्स थी, आपने हर प्रकार से फुलफिल की, बस मुझे आपसे एक गिफ्ट और चाहिए, वो है अभय। मुझे अभय दीजिए। अब अभय क्या ऐसा सस्ती चीज है जो मार्केट में खरीदने से मिल जाएगी? नहीं, अभय ऐसे नहीं मिलेगा। अभय मिलेगा जिसके पास अभय है उसकी शरण में जाने से। तो किसके पास अभय है? भगवान के चरणों में, भगवान की सेवाओं में अभय है। जब कोई व्यक्ति भगवान से कनेक्टेड होता है तभी, क्योंकि भगवान को ही बोलते हैं भय भी नाम, भगवान के नाम से भयभीत होता है, भगवान के नाम से ही डरता है। तो भगवान की शरण में जब जो जीव जाएगा उसको भय नहीं होगा, वरना हर किसी को डर है। हम देख सकते हैं डेली लाइफ में भी, देखें छोटे छोटे बच्चे, एग्जाम्स का डर है ना, थोड़े बड़े हो गए घर में चोरी चकारी का डर है, मेरी वाइफ किसी के साथ भाग ना जाए डर है ना। कितने सारे छोटे छोटे या बड़े बड़े स्केल के, मेरे पास पैसा है, मेरे घर कोई मेरे बच्चे को किडनैप ना कर ले, ऐसे डर रहेगा कि कुछ भी आप कार्य करोगे उसमें भय रहेगा। मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ रही हूँ, पास होंगी कि नहीं होंगी, डर रहेगा। लेकिन जब जीव भगवान पे शरणागत हो जाता है, रिजल्ट तो मेरे हाथ में है नहीं, भगवान के हाथ में, मुझे तो अपना कार्य करना है, तो एकदम से डर चला जाता है ना। तो भगवान को शरणागत जब तक जीव नहीं होगा तब तक उसका भय जाएगा नहीं। तो अगर हम माता पिता या ये सब बनने का सोचते हैं, पहली चीज तो लोग सोचते ही नहीं है। आजकल तो ये भी एक ट्रेंड आ गया है कि अभी हम 3-4 साल बाद करेंगे, लेकिन कृष्ण भावना भावित में सिखाया जाता है कि इसको गृहस्थ जीवन को इनकरेज इसीलिए किया जाता है ताकि आप कृष्ण भावना भावित बच्चे पैदा करो। नहीं हो रहे वो एक अलग बात हो जाती है कि आप किसी कारणवश, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने कहा भगवान की कृपा है, नहीं हो रहे ठीक है, लेकिन अगर कोई विलफुली इसको प्रयास नहीं कर रहा तो ये एक अपराध, शास्त्रों के हिसाब से अपराध है, क्योंकि भगवान ने इंद्र तृप्ति के लिए आपको गृहस्थ जीवन में जाने को नहीं कहा। यहाँ पर अगर आप गीता पढ़ोगे, गीता में बताते हैं कि गर्भाधान संस्कार ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। यहाँ पर देखो, मैं गीता से पढ़ती हूँ, यह दैवी और आसुरी प्रभाव, ये चैप्टर में श्रील प्रभुपाद पहले ही श्लोक में कह रहे हैं, भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। तो अच्छी बुद्धि से अगर आप मैथुन जीवन में जा रहे हो
और उसमें संतान उत्पत्ति कर रहे हो तो वो साक्षात कृष्ण है ना। उसको आप गलत दृष्टि से नहीं देख सकते। भगवान ने यही बताया है, मैथुन जीवन गर्हित नहीं है, यदि इसका कृष्ण भावना भावित के लिए प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावना अमृत में है उन्हें कम से कम कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके, है ना। तो इसीलिए शास्त्र बता रहे हैं कि आपको गृहस्थ जीवन में अगर जाना है तो संतान उत्पत्ति ही उसका प्रमुख कारण होना चाहिए। तभी तो आपके पास भी एक टीम होगी और आप बाहर प्रचार करोगे, है ना। अपने घर से ही तो, जैसे हम श्याम सुंदर प्रभु को देखे तो उनकी अपनी पूरी फैमिली सबको जोड़ लेते हैं, है ना। आप भी चलो, आप भी चलो। तो ये अच्छा है, अपने घर से टीम होनी चाहिए। और बाहर भी हम सिखाएंगे तो हम आचरण क्या दिखाएंगे, इसलिए घर से आचरण भी, सब चीजें घर से। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य जिसको मैं आज डिस्कस कर रहे हैं, ये इसमें रहता है कि कैसे इन बच्चों को बड़ा किया जाए, है ना। एक तो बताया कि शुरुआत में ही आपको ये गर्भाधान संस्कार करना चाहिए अगर अभी आप नए नए गृहस्थ जीवन में एंटर हुए हो। और अगर जिसके बच्चे हो चुके हैं तो उनको कैसे उनको बड़ा करना चाहिए। तो सबसे पहले महाराज बोलते हैं आपको सब कुछ उनको भले सिखा दो, लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको उनको सिखानी है वो है बिगेस्ट टास्क, कि उनके साथ आप टाइम स्पेंड करके कृष्ण भावना भावित उनको इंजेक्शन की तरह दे दो। सबसे बड़ा काम है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे को इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, बहला फुसला कर, है ना। वो डॉक्टर बातें करता रहता है, नर्स बात करती रहती है और चुपचाप इंजेक्शन दे देते हैं। तो बड़ी स्मार्टली आपको उनके साथ डील करना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं 5 साल तक जो छोटा बच्चा होता है उसके साथ कैसे डील करते हैं, लालयित मतलब प्रेम से, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्यार से हर चीज समझाओ और वो जल्दी पकड़ भी लेगा क्योंकि कच्ची मिट्टी है। अब 5 से 15 साल के अगर बीच में है तो बच्चे थोड़े समझदार लेवल में आने लगते हैं और इनको आपको बड़ी टेक्निकली बड़ी स्मार्टली डील करके कृष्ण भावना भावित देना पड़ेगा। जैसे कई बार पेरेंट्स इसमें एक चीज बोलते हैं, हम तो प्रयास करते हैं पर हमारे बच्चे नहीं चाहते हैं, वो मानते नहीं है। ये सब इनकलकेट एक्चुअली बीज हमारे ही गए हुए हैं, तभी ऐसा हो रहा है। जैसे बचपन में अगर वो हमारे जितनी भी घर की कीमती चीजें, मान लीजिए टीवी उठा के तोड़ने लगेगा, है ना, तो हम क्या उसको रोकेंगे नहीं कि नहीं ये तो बहुत कीमती है भैया, इतना महंगा आया, क्या कर रहे हो इसको, फेंकेगा कुछ उठाकर तो थप्पड़ भी मारना पड़ेगा। नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, तब हम समझ जाते हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअल चीजों को इतनी अहमियत नहीं दे पाते जितनी मटेरियल चीजों को देते हैं। तो ये एक्चुअली फॉल्ट कहीं ना कहीं हमारा रहता है। तो 5 से 15 साल तक के बच्चों को आप डांट डपट के, है ना, थोड़ा सा सजा देकर कैसे भी आप उनको सिखा सकते हो। थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आपको रखना पड़ेगा। ताड़ेत, चाणक्य पंडित बोलते ताड़ना चाहिए। ताड़ना का मतलब आपको पनिशमेंट भी देनी पड़े तो देनी चाहिए। और 16 साल से अगर बच्चे बड़े हो गए तो आपको उनको दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती तो करनी पड़ेगी, नहीं तो वो समझेंगे नहीं। जैसे बोलते हैं कि बच्चे का पैर जब पिता के समान होता है, जूता उसमें आ जाता है, तो फिर उसके साथ आप मार पिटाई नहीं कर सकते, फिर आपके शब्द उसको समझ में नहीं आएंगे, फिर आपको दोस्ती संबंध गहरा करना पड़ेगा। तो अगर हम ये सब चीजें नहीं सिखाते बच्चों को, कई बार पेरेंट्स सोचते हैं बड़े होकर डिसाइड कर लेंगे, अभी उनका जो करियर है, उनके पास पढ़ाई का प्रेशर है, अभी इसका प्रेशर है, हमारी ऐसी थिंकिंग रहती है। लेकिन हम इसका मतलब महाराज बोलते हैं कि अगर हम उनको ये नहीं सिखा रहे तो हम उनको सिर्फ 2 ही चीजें सिखा रहे हैं, इंद्र तृप्ति यानी कि हनी एंड मनी। हम सोच रहे हैं आप सिर्फ इसलिए काम करो कि आप अच्छा कमाओ, और जब अच्छे कमाओगे तो आपको एक अच्छी स्त्री या अच्छा पुरुष मिल जाएगा। ये 2 ही चीजों के लिए हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, है ना। तो अगर भक्ति नहीं सिखा रहे मतलब संसार के लिए, मटेरियल चीजों के लिए, और उनको अत्यधिक प्रयास करके, और फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, टेंशन, डिप्रेशन। ये मटेरियल जगत में महाराज बोलते हैं, महाराज ने एक इक्वेशन खुद निकाली थी, मटेरियल एजुकेशन माइनस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू डिस्ट्रेस।
यानी कि मटेरियल एजुकेशन संसार की आपने खूब दे दी, स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दी, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस, वो हमेशा दुख में रहेगा। और मटेरियल एजुकेशन के साथ साथ आपने स्पिरिचुअल भी दिया, तो वो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा, ब्लिस परमानेंट, जो बढ़ता रहे। और अगर आपने ऐसी टीचिंग्स दी, वो कृष्ण भावना भावित बनता है, तो यही परिवार उसका, ये जो हनी एंड मनी जिसके लिए वो भाग रहा था, स्त्री और धन, यही उसके लिए योग माया का कार्य करेगी, उसको भगवान से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो खुद उसके अंदर ये बीज है, वो हमेशा उसके लिए फेवरेबल होगा। और अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं बनता है ना, बाकी चीजें आपने सिखा दी, तो यही चीजें उसके लिए महामाया का कार्य, संसार में बंधन का कार्य बनेगी, वो और फंसता रहेगा। इसीलिए महाराज बोलते हैं अगर आपने उनको कृष्ण भावना भावित नहीं बनाया तो वो हमेशा दुख में ही रहेंगे, और कृष्ण भावना भावित बनाया तो परमानेंट सुखी। अगर उसके बाद उनके पास धन और स्त्री उस स्थिति में भी चले गए, मान लो कृष्ण भक्ति में आ गए और उसके बाद भी ये कुछ हो गया, तो उसको जीना आ जाएगा, तब भी वो आनंद में रहेगा। लेकिन अगर आपने कृष्ण भक्ति नहीं दी और संसार का मटेरियल सब कुछ दिया, तो वो गिरेगा नीचे। कलयुग का वर्ल्ड कैसा है? ये ग्लैमरस वर्ल्ड है। यहाँ पर आप देखोगे बाहर आपको बड़ी चकाचौंध की दुनिया दिखेगी, सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है। जैसे हमारे भी घर के कई लोग मैंने देखा, उनको बड़ा शौक था बाहर हीरो बनने का, है ना, गए, है ना, बॉम्बे जा रहे हैं, जॉब करने जाएंगे, वहाँ हीरो बनेंगे, गए, लेकिन वहां जाके क्या, वहां जाके जब दुनिया देखी तो वापस घर आ गए। चकाचौंध बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जहां चकाचौंध दिखती है पीछे सब अंधेरा होता है। आप मॉडलिंग का वर्ल्ड देख लो, मॉडलिंग के वर्ल्ड में क्या होता है, बाहर से सब कुछ दिखेगा बड़ा सुंदर है, बढ़िया रैंप है, अलग लाइफस्टाइल है, अलग से कुछ जी रहे हैं लोग, बड़ा सुंदर, है ना, खान पान और पार्टीज, क्लब्स, बाहर सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन अंदर जाओगे ना उसकी गहराई में, तो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लोग आपको नीचे खींचेंगे, वो आगे बढ़ रहा है, उसको वैश्यावृत्ति करनी पड़ेगी। फिल्म इंडस्ट्री में हमने कितने लोग सुने जो ये सब करके आगे बढ़े। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पीछे से कुछ दिखाया नहीं, आपको दिखाया गया कि भैया इस जगत में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। आप वो चीजें कलेक्ट कर रहे हो, जब संसार से जाओगे सब छोड़ के जाना है। तो आप उन चीजों के पीछे भागते रहोगे और अपने बच्चों की केयर नहीं करोगे, उनको सही गाइडेंस, सही नरिशमेंट नहीं दोगे, तो फाइनली वो भी यही करेंगे जो आप करते रहे, और फाइनली उनको भी छोड़ के जाना है। जिसको सब कुछ छोड़ के जाना है उसके लिए भाग रहे हो, और जो साथ जाने वाली है, कृष्ण भक्ति, भगवान का नाम, भगवान की सेवा जो जाने वाली है, उसका हमारा कोई बैलेंस ही नहीं है ना। मतलब कि हम पहले तो बात करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, हमें वहां जाना है, भगवत धाम में एंट्री करनी है, वहां सेवाएं करनी है, और वहां का धन हमारे पास है नहीं। हम एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहां का धन हमारे पास नहीं है, यहाँ की करेंसी वहां चलने वाली नहीं है, वहां जाके करेंसी कुछ और है। वहां की करेंसी है लव, ट्रस्ट, कोऑपरेशन, और इस जगत की करेंसी क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, है ना, और डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, हमेशा यहाँ पे यही रहता है। तो अपने बच्चों को हमें गहरे संस्कार देकर इन चीजों से बचाना ही पड़ेगा। पहले के लोग बोलते थे, आजकल के बच्चे ना, पहले तो बच्चे बड़े सिंपल सोबर होते थे, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली वो स्मार्ट नहीं है, एक्चुअली में उन्होंने अपना असली बचपन जो है वो खो दिया है। वो स्मार्ट ज्यादा नहीं हुए, उन्होंने अपनी जो सिंप्लिसिटी थी, जो छोटी उम्र में उनको नहीं सीखना चाहिए था, ऐसी बातें जल्दी सीख जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसी कैसी बातें करते हैं, अगर आप सुनोगे हैरान हो जाओगे। स्कूल में हम देखते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या बातें हम सोच भी नहीं सकते, हमारे समय में नहीं होती थी, क्योंकि हम लोगों को इतना मटेरियल एजुकेशन के पीछे जरूर थोड़ा बहुत हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया, लेकिन यहाँ पर अब चीजें ना, कलयुग जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, चीजें गहरी हो रही है। जैसे पहले माता पिता इतने दोनों वर्किंग नहीं होते थे, थोड़ा करते थे, थोड़े घर पे रहते थे, बहुत मजबूरी होती थी, कोई माता बाहर जाती थी, नहीं तो माता सबसे पहली गुरु होती है। बच्चा पिता से ज्यादा अपनी माता से सीखता है सबसे पहले। वही माता वही है गुरु, वही पिता वही बंधु, जो सिखाए सत्य परम,
हरिर्नामेव केवलं स माता स गुरु च अपि स बन्धु च सखा अपि च शिक्षये च सदा स्मर्तुम् हरिर्नामेव केवलम। क्या बोल रहे हैं? असली माता पिता वो हैं जो अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति सिखाएं। यही परम भगवान है, इन्हीं के शरणागत हो जाओ, फिर तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना होगी तुम उसको झेल जाओगे। धन होगा तो उसको इस्तेमाल करना सीख जाओगे, धन नहीं होगा तो उसके बिना जीना सीख जाओगे। सड़क पे एक गरीब व्यक्ति भी खुश रह सकता है, ऐसा नहीं है कि उसकी जेब में बहुत पैसा होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भगवान की भक्ति नहीं है तो जीवन में अकेलापन, टेंशन, डिप्रेशन रहता है। तो पहले माता पिता बच्चों को टाइम देते थे, स्पेंड करते थे, है ना। पी फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब प्रोटेक्शन, सबसे पहले प्रोटेक्शन देते थे कि बाहर के संसार से उनको बचाया जाए, है ना। उनके साथ टाइम स्पेंड करके, आजकल माता पिता के पास टाइम नहीं, बच्चों को टीवी दे देते हैं, लो बैठो देखो। सबसे पहले जो टीवी ने नाश किया हमारे कल्चर का, उसने समय लगाया। पहले लोगों को गांव में ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन आजकल गांव में भी जाओगे सारा फैशन सबको पता है। टीवी ने 5 साल लगाए, है ना, 5-7 साल लगाए और धीरे धीरे किया। फिर उसके बाद आया उसका बड़ा भाई इंटरनेट ने क्या किया, अरे तूने इतना समय लगा दिया। टीवी ने, बल्कि टीवी ने ज्यादा लगाया, हम ये कहेंगे टीवी ने 15 साल लगाया और इंटरनेट ने 5 साल लगाए। इंटरनेट लोगों को ऑपरेट करने में, सीखने में समय लगा। चलो इंटरनेट से भी लोग बहुत कुछ देखने लग गए जो नहीं देखना चाहिए। छोटी छोटी उम्र के बच्चे, आजकल माँ बाप के पास टाइम नहीं, दोनों जॉब करते हैं। बच्चे स्कूल से आता है 2 बजे, 2 से लेके शाम के 7 बजे अगर माँ आ रही है तो वो इतने घंटे अकेला है, क्या करेगा? फोन पकड़ेगा, फोन में क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किसको क्या पता चल रहा है। और उसके बाद अब आ गया इंटरनेट के बाद स्मार्टफोन, जो और जल्दी बच्चों को इतना हाइपर एक्टिव बना रहा है। हाइपर एक्टिव क्यों बन रहे हैं बच्चे? क्योंकि उनको क्विक रिस्पॉन्सेस की आदत हो गई है, जल्दी। हमने उनको और तो चीजें दी नहीं, हमने ये सोचा हमने गैजेट्स दे रहे हैं, हम उनको एडवांस कर रहे हैं, है ना, उनको टेक्नोलॉजी यूज करने आएगी। जैसे मैंने सुना हमारे फैमिली में एक लेडी है, वो बोलती है आजकल चाइनीज पिक्चर देखनी चाहिए। चाइनीज में देखा उन्होंने कैसे नया ये कोरोना बना दिया, मैंने ये सुना उनसे, मैं भी सुन के हैरान होगी, ये भी नया कॉन्सेप्ट आया। कहते हैं कि वो कितने एडवांस होंगे जिन्होंने ये चीज बना दी, एक नया वायरस। तो उनकी मूवीज देखेंगे तो हमारा माइंड भी उनकी तरह तेज चलेगा। वो चाइनीज मूवीज देखते हैं। मतलब कल्चर के मैं देख रही हूँ, पहले लोग रामायण, महाभारत, ये सब शिक्षाएं देते थे। आजकल ये सब शिक्षाएं लुप्त हो चुकी है ना। टीवी ने लिए 20 साल, 15-20 साल, इंटरनेट लिए 5 साल, स्मार्टफोन कर रहा है 1 साल में। अब घर के सारे लोग घर में होते हैं, कोई बैठ के ड्राइंग रूम में सारे बैठ के बात नहीं कर सकते, है ना। बच्चा अपना फोन में खेल रहा है, अपने गैजेट्स में लगा हुआ है, मम्मी अपना व्हाट्सएप पे लगी है, पापा अपना बिजनेस का काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने फोन है, चारों बंदे बैठे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। तो ऐसा कल्चर आ गया है ना। और बच्चों को क्यों क्विक रिस्पॉन्स की आदत क्यों हो गई? गेम्स खेलते हैं। गेम्स में क्या होता है, फटाफट एक के बाद एक, अगला स्ट्रोक, ये किया वो किया, बहुत स्मार्ट, इतनी जल्दी एक्शंस की आदत हो गई है कि वो इतने इम्पेशेंट घर में भी होते जा रहे हैं। कोई चीज नहीं करी पेरेंट्स ने तो 1 मिनट में उनको गुस्सा आ जाएगा। जैसे बच्चे ने कहा मम्मी मेरा बैग ले आओ, अब मम्मी बेचारी उठेंगी, जाएंगी, लाती हूँ, उसमें बुक्स ढूंढेगी, टाइम लगाएंगी, कौन सी मांग रहा है, ये है वो है, लेकर आएंगी। उतने बच्चे की मम्मी कितना टाइम लगाते हो आप? तो सब्र नाम की चीज रही नहीं, गायब हो गई, है ना। सेंसिटिविटी चली गई, कि सेंसिटिविटी मतलब पेरेंट्स के प्रति एक सद्भावना होती थी, हमारे पेरेंट्स ने हमारा इतना कुछ किया। आजकल बच्चे कहते क्या हुआ कुछ किया तो? सभी माता पिता करते हैं, मैंने थोड़ी बोला था मुझे पैदा करो, कुत्ते बिल्ली भी तो पाल रहे हैं, तो आपने भी कर दिया तो कौन सा बड़ा काम हो गया? तो जिसका संग करते हैं वैसी बुद्धि होती है। फोन कैसा है? फोन सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव है? इनसेंसिटिव है। तो जैसा फोन है वैसे उसका संग कर रहे हैं, उसी के जैसे हो जाएंगे। फोन थोड़ी हमारी फीलिंग समझ सकता है, ऐसे बच्चे हो जाते हैं। तो पेरेंट्स की फीलिंग सब उनके दिमाग से उतर जाती है कि कैसे उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, कितना हम पे खर्चा करा,
कितनी छोटी छोटी रातों को, किसी बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि माँ खुद गीले में सोती थी और बच्चे को सूखे में सुलाती थी, बच्चों को पता भी नहीं है। तो आजकल के बच्चे डायपर में पल रहे हैं क्योंकि माता पिता के पास टाइम ही नहीं है, प्रेम का संबंध, सेवा का संबंध है ही नहीं। 3 साल तक का बच्चा डायपर तक रहता है, फिर स्कूल जाता है, स्कूल जाके डायपर छूट जाता है। तो पहले माँ बच्चा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंटरैक्ट करते थे, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। और महाराज तो अपनी बुक में मैंने पढ़ा, महाराज मैरिज की बुक में लिख रहे थे कि पेरेंट्स भी इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हैं कि उनको सिर्फ इंद्र तृप्ति ही पता है कि वो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ये सब यूज करते हैं, और जब ये ठीक से वर्क नहीं करते, माल फंक्शनिंग, कुछ खराबी हो गई है ना, और उल्टी सीधी दवाइयां खा लेते हैं, उसके बाद भी जब बच्चा हो जाता है तो किस मेंटालिटी का होगा और आप उसको कैसे कृष्ण भावना भावित दोगे? आप तो उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो गर्भ में बच्चे के सबसे ज्यादा संस्कार पड़ते हैं और उस समय आप उसको निकाल रहे हो, उसके अंदर क्या आपकी मनोभावना है सब उसके अंदर जा रही है। माँ प्रेग्नेंट होती है, टीवी देखती है, गंदा सोचती है, जो कुछ पढ़ती है सब बच्चा सीखता रहता है, सीखता रहता है। तभी तो बोलते थे पहले लोग कि महाभारत, रामायण, गीता ये सब पढ़ो, ये देखो, क्योंकि वैसी चेतना होगी वैसा ही मन होगा। पहले के लोग ये सब पे ध्यान देते थे, आजकल के लोग ध्यान ही नहीं देते। कार्टून देखते हैं बच्चे भी, अजीब कार्टूनिस्ट, हाइपर एक्टिव, ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं अजीब अजीब से। तो इसीलिए प्रोटेक्शन जो है संसार में, माया के वर्ल्ड से प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल एजुकेशन देना, ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कार्य है। आपको ये नहीं आपने किया और बाकी सब कुछ किया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद अगली चीज क्या आती है? उसके बाद आता है संग, है ना। संग ऐसी चीज है जो आपको बनाएगा भी और आपको बिगाड़ भी देगा। संग सजाए ते कामा, संग, जिस चीज का संग करते हैं वैसी कामनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। तो बच्चे अगर गलत चीज का संग करते रहेंगे और माता पिता ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे गलत इच्छाएं पैदा करेंगे और एक दिन चोरी चकारी यही सब चीजों में पड़ जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा, हम सोचते हैं हम उनको फ्रीडम दे रहे हैं, है ना। सबकी एक अपना लाइफ स्टाइल है भैया, हम रोक टोक नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों को बड़ा फ्री रखते हैं। तो फ्री रखते हैं, वो लिबर्टी आपको कुछ हद तक देखनी पड़ेगी, कहीं कहीं आपको उन पे पूरा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों आजकल के बच्चे ऐसी लैंग्वेज गंदी हो गई? क्योंकि यही वोकैबुलरी, यही वो स्कूल से सीख रहे हैं, ऐसा ही एसोसिएशन है। पहले कोई नहीं बोलता था यार माता पिता को, आजकल बच्चे बोलते हैं क्या यार। ये यार शब्द कहाँ से आ गया? ये सब स्कूल से, ये वोकैबुलरी सारी स्कूल से आई। तो हम उनको अगर शिक्षाएं देंगे शास्त्रों से, है ना, कैरेक्टर्स दिखाएंगे भागवतम के, गीता के, रामचरित्र पहले लोग पढ़ाते थे। किस लिए पढ़ाते थे? कि ऐसे ऐसे गुण हमारे अंदर डेवलप हो। और जैसा बच्चे सुनते देखते ना, आप उनको टेस्ट कर सकते हो कैसी बातों पे उनको हंसी आती है, इसका मतलब चीप मेंटालिटी है, गलत संग है। अच्छा संग करेंगे, अच्छी बातें समझेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, है ना। जैसे चीप जोक्स, घटिया जोक्स होते हैं उन पर बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे हैं, मतलब सारी बुद्धि चेतना सब गलत है। खुद माता पिता, उस दिन मार्केट में थे, मैंने देखा एक माता पिता थे, साथ में 2 बच्चे थे। माता पिता ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए, ठीक है, वो मार्केट में घूम रहे हैं दोनों। चलो अभी तो ठीक है छोटी उम्र में, लेकिन अभी ये बच्चे ग्रोन अप होंगे, मम्मी पापा अगर ऐसे ही ओपनली ये सब करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? उनको कैसे आप सिखाओगे कि अच्छी स्त्री क्या होती है? खुद घर से ही शुरुआत होती है ना। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आपको खुद नहीं पता कि कैसे हमको समाज में, महाराज बोलते हैं जो स्त्री अपना तन ढककर रखती है वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कमांड करती है। उसको देख के आपकी गलत नजर उठ ही नहीं सकती। महाराज अपना एक्सपीरियंस अपनी बुक में शेयर करते हैं कि एक बार क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था और वहां सफाई कर रही थी एक लेडी। तो मैं, वो अंदर कमरे में आ नहीं रही थी क्योंकि हम बैठे थे, मैं बात कर रहा था, तो वो शर्म के मारे बाहर ही रही और झाड़ू बाहर ही लगाती थी, अंदर आ ही नहीं रही थी। तो उसकी लज्जा वो सब देखकर हम वहां से उठ के बाहर चले गए। तो महाराज ने बोला एक स्वीपर ने भी रिस्पेक्ट कमांड की और हम उठ के चले गए और हमने उसको जगह दी और उसने सफाई करी। तो जितना आप कल्चर्ड रहोगे उतना यू विल गेन रिस्पेक्ट, है ना, उतना पीपल विल लव यू और उतनी दे विल टेक केयर।
तभी इस्कॉन में क्यों साड़ी, ये पल्ला, ये सब क्यों सिखाया जाता है कि आप अपने कल्चर को पहचानो, यही हमारा कल्चर। लेकिन हम सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत चलता है, ऐसा चलता है, वैसा चलता है। तो चलते चलते जब ये बच्चे बड़े होंगे फिर बाहर ये और ज्यादा आपसे 4 कदम आगे ही निकलेंगे, कम नहीं होंगे कि आपके जितने रहे, तो और गलत समाज में और गलत सीखेंगे। तो माता जो है वो सबसे पहली गुरु है, और वो अगर अपनी चीजों में बिजी रहेगी, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी किटीज में, अपनी पार्टीज में ना, तो बच्चे अपने सर्कल में मस्त हो जाएंगे। फिर उनका असर होगा, असर किसका होगा? जो उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा। अब उनके साथ टाइम स्पेंड कौन कर रहा है? अब कोई परेशानी है बच्चे को, यार तू छोड़, चल मैं तुझे ले चलता हूँ, है ना, उसको कहीं ले जाएगा शराब खाने में, थोड़ा ड्रिंक करा देगा, हाँ सारे भूल जा, सारे गम भूल जा। अब बच्चे, उसका असर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो टाइम स्पेंड कर रहा है। यही टाइम अगर माँ स्पेंड करे, क्योंकि टेंशन डिप्रेशन तो भौतिक जगत का खेल है, वो तो आएगा ही आएगा, है ना, परेशानी आएगी, लेकिन सॉल्यूशन कहाँ है? नो मटेरियल प्रॉब्लम हैज एनी मटेरियल सॉल्यूशन, ऑल मटेरियल प्रॉब्लम्स हैव स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। तो स्पिरिचुअल गीता भागवत में है, भगवान के साथ जुड़ो, है ना। और ये मनुष्य जीवन अत्यधिक प्रयास के लिए नहीं है ना, ये तो लोअर लिविंग एंटिटीज है। वहां पर कभी आपने सुना है कि वहां पर प्रॉब्लम आ गई और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी हो गई? ये सब हमारे समाज में होता है, वहां क्यों नहीं होता? चींटी को कण और हाथी को मण भगवान खिला रहे हैं, है ना, वहां स्कैरसिटी नहीं हो रही है। यहाँ कैसे स्कैरसिटी हो जाती है? क्योंकि लोगों को होल्ड करने की आदत हो चुकी है। एक बोरी चावल, कथाओं में महाराज बताते हैं, एक बोरी चावल अगर मार्केट में पड़ा है तो चींटी आएगी, अपना हिस्सा उठाएगी, चली जाएगी, दूसरा जानवर आएगा, अपना हिस्सा उठाएगा, चला जाएगा, वो बाकी सारा नहीं लेके जाएगा। लेकिन मनुष्य आएगा तो पूरी बोरी उठा के लेके जाएगा, है ना। वो अपने लिए भी, अपने फ्यूचर के लिए भी इतना सिक्योर होता रहता है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जल संगस्य लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो इससे भक्ति का विनाश हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि, मनुष्य जीवन किसने मिला है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, लाभो जीवित यावत, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? तत्व की जिज्ञासा के लिए। कामस्य, ये जो काम का उपयोग है, धन का उपयोग, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। हमने सिर्फ यही सीखा और यही बच्चों को सिखाया, खाओ पियो ऐश करो, है ना, बस दिल पर किसी का दुखायो ना। क्या उनको समझाया हमने कि दिल कैसे नहीं दुखाना है? मॉरल एजुकेशन तो बहुत सारी दे दी, लेकिन बेसलेस, विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये एजुकेशन भी हमारी वेस्ट है, कोई इसका फायदा नहीं होने वाला। उनको हमको सिखाना पड़ेगा कैसे कैसे करना है। ये गीता भागवत से नरेश स्टोरीज, रामचरित्र, भरत चरित्र, ये सब सिखाने पड़ेंगे। हम उनको क्या सिखाते हैं? चंपक पढ़ लो, है ना, और क्या पढ़ लो, मैगजीन, थोड़ा टाइम पास कर लो, नॉवल बुक पढ़ लो। आजकल फोन में बहुत कुछ बच्चे पढ़ते रहते हैं, पता नहीं। तो ये सबसे कोई कल्चर, कोई कुछ नहीं आने वाला उनके अंदर, सब कुछ खाली खाली चला जाएगा। इसीलिए हमको उनको सिखाना पड़ेगा प्रेम के साथ, विद लव एंड अफेक्शन एंड विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर, है ना, इंजेक्शन तरीके से जैसे डॉक्टर देता है, ऐसे स्मार्टली हमको डील करना है उनके साथ। तो और इसमें हम क्या कर सकते हैं? और हम बच्चों के प्रति ये ध्यान रख सकते हैं कि हम उनसे अनरियलिस्टिक ना हो जाए। सबसे पहले तो हम काम की बात करते हैं, वो बात पूरी करते हैं। काम से न इंद्रिय प्रीति, काम का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। लाभो जीवित यावत, लाभ करो, ऐसा नहीं है कमाओ मत, प्रॉफिट मत करो और लिमिटेड बेयर मिनिमम पे। ठीक है, बेयर मिनिमम पे जीने का लाइफस्टाइल आपको आना चाहिए, लेकिन क्या बताने का प्रयास करें? लाभ करो ताकि शरीर और आत्मा को आप एक साथ रख सको। लेकिन मनुष्य जीवन हायर पर्पस के लिए, भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो वो कल्टीवेशन, वो कृष्ण भावनामृत के लिए ही भगवान ने आपको हायर इंटेलिजेंस दिया, लेकिन मनुष्य उसका उपयोग गलत चीजों में करता है। स्लॉटर हाउसेस, है ना, और शराब, ये कैसे खोले, बड़े बड़े मॉल्स कैसे खोले, इन चीजों में ज्यादा, यानी कि जरूरतों से ज्यादा हम जो नीड्स, अपनी जो लिमिटेड नीड्स है, उससे ज्यादा जब हम अपने आप को
क्या कहेंगे इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड, इंद्र तृप्ति, यानी कि हमारी वांट्स लिमिटेड है, उनको हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है, खाना पीना कपड़ा सोना ये अच्छा हो रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा हमारी डिजायर अनलिमिटेड हो जाती है। कपड़े में 10 वैरायटी, खाने में ये उसमें वो, हर चीज में इतना इतना करते करते अननेसेसरी चीजें भी हमारी इकट्ठी हो जाती हैं। एक ड्रेस उसके साथ 50 मैचिंग जूते, एक शर्ट उसके साथ 50 मैचिंग ये, एक ड्रेस के साथ 10 मैचिंग, क्या क्या चीजें लेनी पड़ती है, इयररिंग्स, नेल पॉलिश, कितना कुछ हम एक्स्ट्रा 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 करते रहते हैं और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। एक लेडी का मैंने इंटरव्यू सुना, भक्ति में आई, उसने कहा मैंने जॉब छोड़ दी। तो लोगों ने पूछा कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, आप तो इतने अच्छे स्केल पे थे, क्या फायदा, आपने सब कुछ करके छोड़ दिया। कह रही है मैं टाइम ही नहीं दे पा रही थी अपने बच्चों को और मेरा पैसा 5 जगह चला जाता था। कहाँ? एक गवर्नमेंट को टैक्स में, एक मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छा लेना पड़ता था क्योंकि रोज जाऊंगी तो नई नई वैरायटी चाहिए, फिर उन सर्कल में उन लोगों के साथ घूमना होता था तो मुझे खर्चा भी करना पड़ता था उनके साथ, मेरी और नेसेसिटीज बढ़ गई थी, उनको बाहर खाने पे ले जाना पड़ता था, और मेरे बच्चे की बाहर मैं ट्यूशन का पैसा देती थी और बच्चा क्रैच में अलग पलता था जहाँ पे कुछ और ही संस्कार वो ले रहा है। तो ये सब चक्कर के में मेरा जो पैसा था, जितना भी एक्स्ट्रा मैं कमा रही थी, वो यहीं जा रहा था, और बचा कुछ अगर था मान लो तो वो मेरी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे ही डॉक्टर के इलाज में मेरी कमर में प्रॉब्लम आ गई, जितनी मेहनत मैंने एक्स्ट्रा की वो सारी मेरा पैसा इधर उधर ही गया, मैं डॉक्टर के इलाज में ही देती रही। तो मैंने क्या किया, फालतू में पेन्स और फालतू में टेंशन डिप्रेशन ज्यादा ली। तो महाराज बोलते हैं अगर पुरुष अच्छा कमा रहा है तो स्त्री को ज्यादा भागकर बाहर काम करने की जरूरत नहीं है, उसको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और उसको हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनका एसोसिएशन ध्यान में रखना चाहिए, उनके साथ एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी चाहिए, ओवर उनके साथ नहीं सोचना चाहिए कि वो करते रहे नहीं। कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, नहीं कर पाते, तो गिव देम टाइम, करेंगे धीरे धीरे करेंगे। कई पेरेंट्स बहुत पेशेंटली सिखाते हैं अपने बच्चों को, नहीं आ रहा क्वेश्चन बार बार कर दिखाते रहेंगे, ये नहीं कि मार पिटाई करके उसकी बेल्ट उठा के ये तो नहीं सीख रहा है अब इसकी पिटाई करो, जरूरत पड़ेगी किसी चीज पर, ऐसा नहीं है कि उठाओ नहीं, स्ट्रिक्ट होना भी पड़ेगा आपको, लेकिन ज्यादातर आपको डराना चाहिए। डर से काम बहुत हो जाता है, बहुत मजबूरी हो तो उठा भी लो, लेकिन डर से बहुत काम होता है। जैसे टीचर क्या करती है, टेबल सुनाओ, हाथ में स्केल रखती है, स्केल को मारती नहीं है, चलाती रहती है, 2 1 2 2 2 4, स्केल चलता रहता है और बच्चा स्केल को देख के आंसर बोलता रहता है। तो डराना चाहिए उसको सिखाने के लिए, है ना। कभी आपने ऐसी लीला सुनी कि यशोदा मैया कृष्ण को एक कमरे में ले गई और उसको खूब मारपीट कर उसकी ऐसी तैसी कर दी, छड़ी उठाई, ये तो कई बार सुना। कभी सुना कि कृष्ण की सारी पीठ पर लाल निशान हो गए, उसने कितना कृष्ण दुखी करते थे, लेकिन माता पिता समझते थे और फिर वापस प्यार से समझा लेते थे। तो कृष्ण खैर चतुर थे, आजकल के बच्चे तो और भी ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड के हैं तो कुछ और ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमको क्या समझना है कि प्रेम से धीरे धीरे स्मार्टली आप उनको सब कुछ शिक्षाएं दे सकते हो, लेकिन आपको गॉड कॉन्शियस मोरालिटी सिखानी पड़ेगी। बिना भगवान के आप उनको सिखाओगे डू नॉट हार्म अदर्स, बी अ गुड बॉय, है ना, और साथ में हम जा रहे हैं नॉनवेज पार्टी में, तो क्या बच्चे सीखेंगे? उनको हार्म की वैल्यू तो बताई नहीं आपने, कैसे हार्म नहीं करना। भैया वो मुर्गा, उसमें भी प्राण थे। तो ऐसे हमको उनको डेली लाइफ में रोज थोड़ा थोड़ा लेसन देना पड़ेगा, हर चीज उनकी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद इतनी स्टोरीज सुनाते थे, अगर आप देखोगे तो एक पूरी बुक बन गई थी, स्टोरीज फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। स्टोरीज के माध्यम से बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ने उपाख्यान उपदेश लिखे, है ना, इन बुक से हम उनको पढ़ाएंगे तो वो शायद कुछ समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं और सब स्टोरी फॉर्म में है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से हमको हैंडल करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो हमने यहाँ पे समझा वो क्या है, स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये दे दी तो आपने उनको सब कुछ दे दिया, ये नहीं दी विनयशीलता, ये भक्ति, ये सब इसके संस्कार, अच्छे गुण, इन चीजों से शास्त्रों के माध्यम से डेवलप नहीं करे तो बड़े होके वो हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में ही रहेंगे। और मनुष्य जीवन जिस पर्पस के लिए मिला है ना, भगवत
गॉड रियलाइजेशन वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। हायर योनि में जन्म मिला है, हायर इंटेलिजेंस मिली है, तो हायर पर्पस है, वर्क फॉर दैट। तो यहीं पे हमारा समय भी हो गया आई थिंक, और अगर किसी का कोई प्रश्न या एडिशन है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मैंने जितना कुछ कहा मैंने सब भी प्रयास कर रही हूँ, आई डोंट नो हाउ मच वी आर सक्सेसफुल, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ये सब करें, है ना। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का मतलब ये सीखना है, ये कला हमको सीखनी है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी आपकी क्लास बहुत अच्छी थी, हमेशा की तरह। मेरा एक प्रश्न है जिसका थोड़ा बहुत आंसर आपने मुझे दिया भी है, लेकिन फिर भी मन में एक जिज्ञासा है कि जैसे अगर बच्चा हमारे साथ नहीं है और उसकी जो संगति है उसमें उसके चांसेस नहीं है जो आपने आज पूरे सेशन में बताया उस चीज को प्राप्त करने के, तो उस सिचुएशन में एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए कि बच्चा थोड़ा सा अपना, हम जो पेरेंट का आपने बताया कि धर्म यही होता है माता पिता का कि वो कृष्ण भावनामृत अपने बच्चे को दे सके या भक्ति मार्ग पर इसको ला सके, तो उस स्थिति में इसको कैसे करने का प्रयास करें माता जी? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम जी। तो माता जी इस केस में अगर माता पिता बच्चे से दूर हैं, आपका केस थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है भी तो हम उसमें ये भी कर सकते हैं कि हम बच्चों के साथ कुछ महाराज की बुक्स हैं जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, जो स्टोरी फॉर्म में है, प्रभुपाद की बहुत बुक्स हैं, तो अगर उनका ऐसा इंटरेस्ट है तो उनको वो सब हम दे, ताकि वो कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे। और हम इतने गिफ्ट्स देते हैं, संसार के गिफ्ट सब पेरिशेबल हैं, सब समय के साथ नष्ट हो जाएंगे, है ना। चॉकलेट्स खाएंगे खत्म हो जाएंगी, कपड़ा पहनेंगे फट जाएगा, जो भी चीज हम देंगे वो एक लिमिटेड टाइम के लिए देंगे। लेकिन बुक्स उनके साथ बचपन में भी अगर आपने उनकी अलमारी में रख दी तो वो बड़े होने तक उनकी वहां अलमारी में रहेगी, एंड वन डे दे विल रीड। और सबसे ज्यादा जो चेंज आता है वो शास्त्रों को पढ़ने से ही आता है। तो अगर आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये तो माता और उनका केस है। एक महाराज की स्टोरी आई थी, वो बताते हैं, वो फॉरेनर थे, मैं उनका नाम भूल गई। उनकी माता कृष्ण का भावना भावित थे ही नहीं, वो क्रिश्चियन उनसे थे, बिलोंग करते थे। और वो कहते हैं कि मैं अपनी माता को बहुत प्रयास करता था, पर मैं माँ से इतनी दूर था कि मैं उनको ये चीज सिखा ही नहीं पाता था, और वो मेरी बात समझती नहीं, क्योंकि एक तो क्रिश्चियनिटी, ऊपर से कृष्ण भगवान बताओ कुछ और ही, तो बहुत डिफिकल्ट रहता था मेरे लिए। मैंने क्या किया, मैंने उनको प्रभुपाद की बुक्स गिफ्ट करना शुरू की, और प्रभुपाद की बुक्स करते 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 वो अलमारी में पाइल अप हो गया, ऊपर भर गया ढेर, और वो कभी नहीं पड़ती थी, इतना भर गया कि उन्होंने उसको स्टोर हाउस में नीचे में रख दिया, वहां मिट्टियां, धूल मिट्टियां चढ़ रही थी। तो उनके एक छोटे भाई थे, वो बताते हैं कि मैं उनके साथ गया एक दिन, मैंने माँ को फोन किया, नहीं उन्होंने बताया मेरी माँ का फोन आया, कह रहे मेरी माँ का फोन आया, मुझसे बात कर रही थी और मुझे बोलती है ये मुझे ना वृंदावन जाना है। तो वो कहते मैं हैरान ही रह गया कि मेरी माँ बोल रही है वृंदावन, पता है इसको, ये कैसे पता है। तो मैं ना पूछना चाहता था, उसने कहा मैं कल बताऊंगी तुझे। रात को फोन किया, कह रहे मैं सारी रात परेशान रहा, मेरी माँ को वृंदावन ये सब कहाँ से समझ में आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आया। अगले दिन उन्होंने सुबह सुबह, माँ का तो फोन आया नहीं, भाई का फोन आया, भाई का फोन आया कि माँ चल बसी। तो वो ना हैरान हो गए, कहते माँ चल बसी, मैंने तो रात को माँ से बात की, वो कह रही वृंदावन जाना है, तू बोल रहा है माँ चल बसी। कह रहा एक्चुअली ना मम्मी को कैंसर हो गया था और बहुत टाइम से था, लेकिन तुझे बताने के लिए मना किया था, तू अपना बिजी है और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में तू वहां लगा रहा, और टाइम तो दे नहीं पा रहा था, लेकिन मैं तुझसे प्रेम बहुत करती थी। तो एक दिन हम सफाई कर रहे थे, हम नीचे गए थे स्टोर हाउस में, जब माँ को पता चला कैंसर हुआ, उसने वो सारी बुक्स जो मिट्टियां, धूल मिट्टियां चढ़ रही थी, पढ़ी रही पढ़ी रही पढ़ी रही, उसको खोली और सफाई करी और सारी ऊपर ले गई और पढ़ना शुरू की। पढ़ने में उनको इतना आनंद आया, वो सारा दिन बुक्स पढ़ती थी, इतनी बुक्स थी। फिर तुम्हारे लेक्चर्स वो मंगा मंगा कर तुम्हारे ही सर्कल से सुनती थी, दिन में 3-3 4-4 लेक्चर्स सारा दिन सुनती थी, सारा दिन पढ़ती थी। ऐसे ही चलता गया और बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया। तो मैंने कहा अब तो भाई से एक बार बात कर लो, जब इतना उनके लिए तरसती हो। तो भाई को एक फोन मिलाया और बोला कि चलो, वो कहते हैं मुझे वृंदावन ले चलियो, ये बोला। और कहते कि मम्मी उस समय उसी चेतना में महाराज की वो जो लेक्चर सुन रही थी और हाथ में प्रभुपाद की बुक छाती पे रखी हुई थी, और उसी चेतना में उन्होंने शरीर छोड़ा।
तो इतने सालों तक वो ग्रंथ, उनकी किताबें उनके पास पड़ी रही, जिनका इफेक्ट समय आने पर आया। तो अभी हमें हो सकता है रिजल्ट ना दिख रहा हो, अगर हम अपने बच्चों को ये चीजें देते रहेंगे, वंस इन अ वाइल दे विल पिक अप, और लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम आएगा जब वो इसको खोलेंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इस्कॉन गई थी, मैं खुद बुक लेकर आई और मैंने लाकर रख दी थी। मुझे नहीं पता, मेरे को वो भी जबरदस्ती डिवोटीज दे देते हैं। पहली बार गई थी तो उन्होंने दे दी, मैंने रख दी, रखी, इतने साल वो रखी रही, मैंने देखी नहीं। लेकिन एक दिन पता नहीं जब मैं इस्कॉन से दोबारा जुड़ी तो मैंने कहा मैं एक बार बुक लाई थी, मैं वो निकालती हूँ, और तब मैंने वो खोल के पढ़ी, और उसके बाद से मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट भी और बना। तो इसीलिए ना, जब हमारे पास चीज होती है तो उसका इफेक्ट भी आता है। तो अभी आप उनको बुक्स, गीता, भागवत इस तरह से प्रेजेंस देते हो, साथ में ये भी दो, ताकि ये चीजें उसके पास रहे और समय आने पर वो उनको खोल भी रहे। ठीक है माता जी, मैंने उत्तर देने का प्रयास किया, बाकी प्रभु जी और अच्छा बता पाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, आपका मुझे समझ में आया और मेरा प्रयास मैं निरंतर करते रहूंगी। बाकी जैसा आपने कहा मैं वेट करूंगी, जो मेरा लक्ष्य है, जो मुझे करना चाहिए, जो मेरा है, वो मैं करूंगी। हरे कृष्णा माता जी, चलो प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। यहाँ प्रभु जी बता रहे इंद्रदुम्न महाराज, है ना, तो इंद्रदुम्न महाराज की स्टोरी है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, प्रश्न था, लेकिन प्रश्न का उत्तर पहले ही प्रश्न में मिल गया। यही था कि हमारा तो समय निकल गया, हम तो बच्चों को कुछ नहीं दे पाए क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, और अब बड़े बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास जारी है। और उन बच्चों के जो बच्चे हैं उनको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप को नहीं समझा पा रहे अच्छी तरह। इसका यही प्रश्न था, लेकिन आपका आंसर पहले ही मिल गया। शायद भगवान कृपा करेंगे तो कभी वो भी होगा। हरे कृष्णा माता जी, और कुछ इसमें जो प्रयास और किया जा सकता है उसे आप बताएं, बड़ी कृपा होगी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो माता जी आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे बच्चों को पार्टीज का शौक होता है तो आप उनको बोलो आप कृष्णा पार्टी में जा रहे हो, हरे कृष्णा पार्टी। बस उनको कथा कीर्तन, अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो वो मत बताइए, सबसे अच्छा तरीका है वो मत बताइए। आप बोलिए आइए बस पार्टी है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारे लिए बढ़िया प्रसाद बना है, दाल मखनी है, पनीर है, उनका जो टेस्ट है ना। कीर्तन भी हम बढ़िया करेंगे, डांस कीर्तन नहीं भी करो, आप उनको बोलो तुम्हें डांस करना है, मस्ती में हर सब कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कीर्तन भी अगर बहुत सुंदर तरीके से गाया जाए तो सबको नचा देता है। ये सिर्फ हमारी मेंटालिटी है। श्याम सुंदर प्रभु इतना स्टाइलिश तरीके से भजन भी गाते हैं कि किसी को भी नचा देते हैं। हम लोग ने जयपुर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करी, सड़कों पे हम किसी को भी नहीं जानते थे और इतने लोगों ने हमारे साथ, सोलन में हमने की, कितने लोगों ने हमारे साथ डांस किया। तो ऐसी बात नहीं है, बच्चों को बोलो आपको सिर्फ पार्टी में आना है, और ऐसे करते करते उनको एक दिन संग मिल जाएगा, उनका कोई फ्रेंड बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही संग में आकर बदले हैं। कई पेरेंट्स, ब्रजवासी गोपाल प्रभु बताते हैं उनकी बेटी को बहुत आनंद आता है। तो ऐसे धीरे धीरे आनंद सबका बढ़ता है। जब आनंद बढ़ेगा, संग मिलेगा, सेवाएं मिलेंगी, तो हमेशा भक्ति ऐसा है जिसका रस हमेशा बढ़ता है, तो वो बढ़ता ही रहेगा। तो हमें एक शुरुआत करनी है, बस हमें प्रयास करना है। कृष्णा चाहते हैं हम प्रयास करते रहें, बाकी जब उनकी कृपा होगी तो अपने आप फल आएगा। क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मा जी बोलते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष्यमाणो भुंजान एवं कृतम विपाकम यत वाग वपुर्भी विदधन नमते स मुक्ति पदे दया भाक। कि अगर हम प्रयास करते रहते हैं ये सोचकर कि ये कुछ पुराने कर्म थे, मेरी किसी वजह से ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, अब हम लगे हुए हैं, जो हो गया सो हो गया, अब तो हम ठीक करें, इस बुद्धि से जो लगा रहता है, पुरानी चीजों को अपने ही सोचता है कि मेरे ही कुछ विगत कर्मों का मैं फल है जिसकी वजह से ये रिजल्ट ऐसा आया, लेकिन अब मैं ठीक करूंगा, इस मूड से जो लगा रहता है, स मुक्ति पदे दया भाग, एक दिन वो मुक्ति के पद का, यानी कि मतलब कि भगवान की जो प्रेमा भक्ति सेवा है उसका वो अधिकारी बन जाता है। क्यों बन जाता है, कैसे बनता है, जैसे एक बच्चा पिता के घर में जन्म लेने से उसकी प्रॉपर्टी का हकदार बन गया, उसको कुछ और मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसके घर जन्म हुआ और सीधा उसकी प्रॉपर्टी हो गई, बस
इसी प्रकार से वो व्यक्ति जो अपने विगत कर्मों को, अपने कर्मों का फल लेता है और सेवा में हाथ जोड़कर लगा रहता है, सब मुक्ति बदे, तो उसको वैसी ही मुक्ति एक दिन मिल जाती है। तो अगर हम प्रयास करते रहेंगे रिजल्ट्स आएंगे। वो ऐसा व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तथ्य अनुकंपा, जो अनुकंपा की, कृपा की वेट कर रहा है। तो हम वेट कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, है ना, तो रिजल्ट आएंगे समय आने। हरे कृष्णा। जी माता जी, जी माता जी। बस इतना तो अंतर पड़ गया है माता जी के बिना भोग के कोई चीज नहीं छूते, नहीं खाते, और आते ही सबसे पहले यही है कि भोग लगा दो। और अब 1-2 दिन से इतना भी दिखा कि नहीं लगाया तो वो अपने आप भोग लगाने के लिए चल देते हैं। तो भगवान की कृपा शायद हो रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी जी, तो ऐसे धीरे धीरे प्रभाव आपको और चीजों में भी दिखेगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, आपने जैसे P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर एसोसिएशन, R फॉर रिस्पेक्ट, E फॉर एक्सपेक्टेशन बताया है। N और T के बारे में थोड़ा बता दीजिए। नरेशन ऑफ नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों से स्टोरीज सुनाना। और टी का मतलब होगा एक प्रकार से हमें थोड़ा सा टॉलरेंट भी होना चाहिए कि बच्चे जल्दी नहीं सीखते, कुछ बच्चे स्लो सीखते हैं, जैसे हमने कहा। तो इस प्रकार से हमें उनको अपनी पेस से चलते रहना देना चाहिए, उनके ऊपर हमेशा किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जो ज्यादातर मतलब है। हम क्या करते हैं, उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो, नहीं, उनको अपनी स्पीड से बढ़ने दो, उनके सामने अच्छा स्टैंडर्ड एक रखो। लेकिन आप क्या करते हो, उसको हर एक व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हो, वो तुमसे अच्छा, ये तुमसे अच्छा, ऐसे मत करो। बच्चे नहीं समझ पाते कई बार, है ना, तो उनको साथ स्ट्रिक्ट भी रहो लेकिन सॉफ्ट भी रहना पड़ेगा आपको। ये तभी तो कह रहे हैं आर्ट है, ये सीखना पड़ेगा, कहाँ स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ सॉफ्ट होना है, कहाँ प्रेम देना है, कहाँ टॉलरेंट होना है। तो ये सब चीजें हमको सीखनी पड़ेगी। ठीक है प्रभु जी। कृष्णा माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपकी क्लास बहुत सुंदर रही माता जी। जैसे हमारा बेटा है जो वो 15 साल तक का हो गया है, अभी 26 मई को। वो अपने दादा दादी के पास रहता है, लेकिन वो क्या है, मेटेरियलिस्टिक है। मतलब बच्चों को अभी से भक्ति में लगा रहे हो, ये क्या करेंगे आगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। तो और जैसे किसी प्रोग्राम में भी लेके जाओ तो 11-11 बजे तक तुम्हारे प्रसादम चलता रहता है और मतलब डांस चलता रहता है। तो ये क्या युक्त आहार विहार है? मतलब वो तो कहते हैं भाई हर चीज किसी होनी चाहिए, लेकिन 12-12 बजे तक उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो माता जी कैसे उनको समझाएं और कैसे उस बच्चे को भक्त बनाएं माता जी, ये क्वेश्चन है। तो ज्यादा समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते थे कौमारम आचरित प्राग्न, कुमार अवस्था से। तो शास्त्रों में 5 साल की आयु बताई गई है। आपको धर्मान भागवतानिहा, धर्मन, ये भागवत धर्म का पालन करना पड़ेगा। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, बहुत मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है। और अध्रुवम, तब भी आपको हाईएस्ट, परमानेंट नहीं रहने वाला, टेम्पररी है, लेकिन आपको हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव, हाईएस्ट गोल आपको प्राप्त करवा सकता है, वो है भगवान का प्रेम। तो ये एक घटिया चीज मिल गई, घटिया सौदा हो गया, उसका भी हमें क्या बोलते हैं, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। घटिया सौदा हो गया, अब तो मनुष्य जीवन में आ गए, फंस गए, तो इससे हायर ऑब्जेक्टिव लिया जा सकता है। तो हमें ऐसे समझना है अपने लिए, अपने बच्चों को। वो तो मुश्किल है कि वो समझेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन इसको दिया नहीं। जो कृष्ण भक्ति खुद नहीं करी, वो करते करते पक जाते हैं, और जब पक जाते हैं तो पके हुए को सिखाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बच्चों को आप कर सकते हो, उनको आप समझा सकते हो कि बाहर भी तो देखो, आप घर में बच्चे कौन सा, आपको आजकल के बच्चे 8 बजे सोने वाले हैं, कोई बच्चे नहीं सोते। अगर घर में 8 बजे बिस्तर में होते हैं तो भी कुछ ना कुछ फोनों में लगे रहते हैं। तो कम से कम उनको अच्छी चीज तो दे रहे हैं। फोन में वो क्या सीख रहा होगा, क्या देख रहा होगा, क्या समय नष्ट, उसकी बुद्धि क्या, या पढ़ाइयाँ करने वाले बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो ऐसा अपना समय लगाते हैं। तो अगर हम उसको कम से कम एटलीस्ट अच्छी जगह तो ला रहे, कुछ गलत तो नहीं सिखा रहे, हम शराब, नशा, जुआ, डिस्को ये तो नहीं सिखा रहे। माता उनको ये सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि वो जा कहाँ रहे हैं, चाहे 11 बजे आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं, है ना। और आजकल का समय ही ऐसा हो गया है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है।
लोग कथा में 9 बजे ही आते हैं, तो 9 बजे प्रोग्राम शुरू करना पड़ता है। कोई ऐसी इच्छा नहीं है हमारी कि प्रोग्राम लेट हो, लेकिन हो जाते हैं। और जैसा देश होता है ना वैसा वेश, तो जैसे लोग हैं वैसे ही कथा का टाइम होगा और वैसा ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रचार कार्य में जब लगे हैं तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारा रूटीन कोई नया व्यक्ति फॉलो नहीं करेगा। हम कहेंगे सुबह 4 बजे मंगला आ जाओ, हम आपको वहां पे भगवान के सुंदर दर्शन है, कोई नहीं आने वाला। हमको लेट जाकर उनको घर से लेके आना पड़ेगा, भैया 4 बजे नहीं 10 बजे के दर्शन में आओ, या 9 बजे आओ, फिर प्रसाद पाओ, फिर दर्शन करो, फिर मंदिर घुमाएंगे। तो हमें उनके रूटीन पे चलना पड़ेगा अगर हम प्रचार कार्यों में लगे हैं, है ना। तो इसीलिए हमें लोगों के अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ करना पड़ता है, इसी वजह से प्रोग्राम्स लेट हो जाते हैं। तो और कर क्या रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हम वहां पे जाके कर क्या रहे हैं, अच्छी वैल्यूज ही तो सीख कर आ रहे हैं। तो बड़े तो नहीं समझेंगे, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, उनके साथ स्मार्टली हैंडल करो और बच्चों को समझाने का प्रयास करो। और कैसे दोस्ती यारी में, क्योंकि 16 साल से बड़े हो गए, प्यार प्यार से बुलाओ, उनके ऊपर भी कोई डंडा नहीं आपका चलने वाला। खास प्रेम से जो काम होता है वो डंडे से नहीं हो सकता। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। तो प्रेम से तो भगवान बन गए, तो संसार का जीव क्यों नहीं बनेगा। प्रेम से हर कोई बन जाता है। तो प्यार से आप सिखाओगे, सीख जाएंगे। डंडे से बच्चे 16 साल वाले नहीं सीखने वाले, वो पक गए हैं। तो और उनके हिसाब से डील करना पड़ेगा। और ज्यादा बड़े, उनके साथ डीलिंग करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। उनके साथ तो बोलो हाँ ये था वो था, निकाल दो समय, बस सबसे अच्छा तरीका ये होता है। जैसे मुझे छात्र के साथ रहते हैं, वो यंग हैं और टीचर भी हैं, वो कहते हैं कि पढ़ाई में इतना कंपटीशन है, इतनी टफ पढ़ाई है, जब ये सारा समय मतलब इन्हीं में लगे रहेंगे, भगवत गीता भागवतम में, तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। मतलब वो प्रायोरिटी मतलब मटेरियलिस्टिक जो एजुकेशन है उसको देते हैं। तो माता जी क्या समझाएं, क्योंकि एक को चलो बड़ों को थोड़ा वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो यंग हैं 24-25 साल के हैं वो भी ऐसा करते हैं, तो फिर क्या किया जाए। हरे कृष्ण। तो हमें उनको प्रायोरिटी देखेंगे तो हम उनको हैंडल करना सीख पाएंगे, ठीक है ना। भगवान हमको बुद्धि देंगे कि ये लोग कैसे बात मानेंगे हमारी। जब हमारे लिए चीज जरूरी है तो हमको देना ही देना है। अगर पेरेंट्स खुद कन्विंस नहीं है ना, तो वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे दूसरों को। खुद कन्विंस है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। महाराज बोलते हैं जितने सीरियस आप भक्त हो, उतना सीरियस भक्त आपका परिवार बनेगा। चाहे आप घर में रहो, चाहे प्रोग्राम जाओ, चाहे कम जाओ, चाहे ज्यादा जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। जितने आप सीरियस हो उतना आपकी फैमिली सीरियस डिवोटी बनती है। क्या माता जी? थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड सेशन था ये इस आंदोलन के लिए। माता जी लेकिन है ना, आपने भी बताया कि है ना जो नॉन पेरेंट है तो उनके लिए भी ये सब एक कृपा है भगवान की। तो आज के समय में क्योंकि सोसाइटी इस नजर से देखती है कि ये नॉन पेरेंट्स है, इनके बच्चे नहीं है, तो मतलब इस तरीके से वो किस तरह से वो इस आंदोलन में अपने आप को मतलब आगे कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, किस तरह से हम इसको कृपा के रूप में देखें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मतलब लोग हैं जो नॉन पेरेंट्स नहीं बन पाते, तो उनको ना सबसे पहले तो ज्यादा इन चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए। महाराज बोलते हैं नो IVF, नो नथिंग, ऐसा कुछ इलाज, इन चीजों में ना ज्यादा चक्रों में पड़ना नहीं चाहिए। आपके शरीर को सब खराब करेंगे। मनुष्य जीवन जिस पर्पस के लिए मिला है उसके प्रति और सीरियस और दृढ़ हो जाओ। भयम द्वितीयम अभिनिवेशात्, भयम द्वितीयम। संसार में भय है, लोगों को भय यही तो है कि हाँ हमारे बच्चे नहीं होंगे, फिर क्या होगा, हमें पिंडदान कौन करेगा, हमारा ये कौन करेगा, इसी के लिए लोग करते रहते हैं। लेकिन असली भक्त का पिंडदान महाराज बोलते हैं वो खुद करके जाता है अपने जीते जी। भगवान की सेवा में लगे हुए जब वो अपना जीवन दे देता है तो उसका सब कुछ हो गया। उसको उसके बेटा नहीं है, उसका ये नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। तो ये भय से बाहर आ जाओ। लेकिन कैसे आएंगे, वो नेक्स्ट लाइन में है, गुरुदेव आत्मा। जो गुरु को अपना देव और अब आत्मा, यानी कि गुरु को भगवान और गुरु को अपनी आत्मा समझता है कि हाँ मेरे को सिर्फ इनके लिए जीना है, मुझे इनके लिए कार्य करना है। मुझे इस आंदोलन में अगर मैंने भाग ले लिया तो मेरा जीवन भगवान ने इसीलिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी क्योंकि मुझे गुरु के कार्य में अपना सहयोग और सीरियसली मैं दे सकूं। तो उसका दृष्टिकोण ये होना चाहिए
कि मैं गुरु की सेवा में जितना और तत्पर, कितने डिवोटीज हमारे बीच में ऐसे हैं, वो बल्कि आप देखो चैतन्य लीला माता जी कितने बच्चों का देखभाल करती है और उनके चेहरे पे इतनी सी भी शिकंज नहीं है। वो उन बच्चों को इतना अच्छा ट्रीट करती है, उनके साथ गुरुकुल में वो पढ़ाती है। अपने बच्चे नहीं है लेकिन अपने बच्चों से ज्यादा वो बच्चों से आप पूछो, हमारे कपड़े तय लगा देती है माता जी, हमारा खाना बना देती है, एक एक से पूछती है ये किया वो किया। तो वो बच्चे भी अपने ही बच्चे हैं, वो सेवा में लगे हैं, वो गुरु वो भक्तों को पाल रही है, भक्तों को अच्छी शिक्षाएं दे रही है, उसके प्रति समर्पित हो गई है ना। गुरुकुल की सेवा उनको मिल गई तो वो बच्चे भी उन्हीं के बच्चे हैं। दृष्टिकोण ये सारा संसार आपका है, इनको ही आप अच्छे भक्त बना लो। ये सब आपकी आज्ञाओं पे चलेंगे तो आपके अनुसार चलेंगे तो आप ही के तो बच्चे हैं। ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो आप उनको कृष्ण भक्ति दे दो, वो इन्फ्यूज कर दो, वो इंजेक्ट कर दो, उनका रिस्पांस अपने बच्चों से अच्छा ही आने वाला है। अपने बच्चे शायद हो सकता है फिर भी बेकदरी कर दे, लेकिन वो कभी नहीं करेंगे। जिसको आपने कृष्ण दे दिया वो कभी आपकी बेकदरी नहीं करेगा। तो उस दृष्टि से संसार को देखना चाहिए। हरे कृष्णा जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।